हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीकों से आप लोग की तैयारी भी चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं भाग 3 को, क्या कि गणित में 75 की भाग 3 को। इसमें हम लोग पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है या आने वाला है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये बात जानना पड़ेगा कि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको बता दूं 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर वाली, मीन्स 16 नंबर जो है आपकी इस वीडियो से फिक्स होने वाला है। ठीक है, 16 नंबर फिक्स करा के ही जाऊंगा मैं इस वीडियो पर। देखो, अब उसके फिक्स करने के लिए एक स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, तो वो वाली दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोगों को कि किस पार्ट से कितने नंबर का आएगा और कौन से क्वेश्चन आएगा वो मैं बताऊंगा। पहले पार्ट को समझ लो, 6वां और 7वां इन दोनों चैप्टर से मिला करके एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो एक दूसरे के अथवा में होगा। ठीक, बात कर लेते 11वां और 12वां, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा जो एक दूसरे के अथवा में होगा। और इसमें जो प्रमेय पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 4 प्रमेय पढ़ना है आप लोग को, वो प्रमेय मैं आप लोग को बताऊंगा। उसकी आंसर्स कहाँ से मिलेगा, कैसे करना है, पूरी चीजों को मैं समझाऊंगा आप लोग को। और 15वां चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा और 16वां क्वेश्चन चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। तो इतने चैप्टर को आप लोग को पढ़ना पड़ेगा 4 नंबर वाली प्रश्न के लिए। और इस भाग 3 में मैं वही चीज पूरा बताऊंगा, पूरी इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की जिसकी चांसेस बहुत ज्यादा है। या इन क्वेश्चंस को देखने के बाद अगर नंबर बदलते भी है ना, तो आप 100% उसको कर ही लोगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में हम लोग जितनी भी क्वेश्चन है सभी को चैप्टर वाइज देख लेते हैं। मतलब 6 से लेकर के 16 तक जिस चैप्टर से 4 नंबर का आएगा सभी को आपको धमाकेदार तरीके से समझाऊंगा, जिससे आप लोग सीधा डायरेक्ट एग्जाम में भी करोगे तब अच्छे से होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 22 तक तो हम लोग पार्ट 2 में देख चुके हैं ना। अगर नहीं देखे तो जरूर जा करके देखेंगे, क्योंकि उससे आप लोग को 2 नंबर और 3 नंबर वाली जो क्वेश्चन है सभी की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे बोर्ड पर क्या दिया है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक है, एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो y अक्ष पर स्थित और आगे कुछ कंडीशन दिया है। क्या बोल रहा है, जो बिंदुओं 5 - 2, ये 5 - 2 तथा 3 और 4 से क्या हो बोल रहा है, समदूरस्थ। तो मान के चलो कोई बिंदु 2A और B ऐसा है, तो इससे समदूरस्थ, इससे समान दूरी पर y अक्ष में एक बिंदु ज्ञात करना है हम लोग को, नया बिंदु P को, उसी को मैं माना हूं P करके। ठीक है, क्लियर है। मतलब y अक्ष पर ज्ञात करेंगे तो उसका x अक्ष हमेशा क्या रहेगा, 0 होगा। इतना तो आप लोग को जानते ही है। तो आप लोग को इसको हल इसी तरीके से करना है। सबसे पहले माना कि बिंदु का नाम नहीं दिया, इसलिए सबसे पहले मान लेना है, जिसमें भी हो, चाहे दूरी वाला ज्ञात करना हो चाहे इसमें हो। बिंदु का नाम नहीं दिया था इसलिए हम लोग मान लिए। फिर और y अक्ष पर स्थित बिंदु यही ज्ञात करना, तो उस बिंदु को भी मैं मान लिया कि P0y। ठीक है, एक साथ तो 0 रहेगा ना, इसलिए उसको निर्देशांक 0 और y होगा। ठीक, अब देखते हैं यहां से प्रश्नानुसार क्या होगा, PA बराबर PB होगा। क्यों भाई, समदूरस्थ है, बोल रहे ना समान दूरी है दोनों से, तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो PA का सूत्र क्या होगा, x2 - x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का वर्ग। इसको कर लिए। अब इसका सूत्र क्या होगा, इसका भी वही सूत्र होगा, सूत्र नहीं बदल जाएगा, दूरी का सूत्र है ना, x2 - x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का वर्ग। क्लियर याद है। अब देखो दोनों साइड से ये करड़ी और करड़ी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड है बराबर के, है ना, दोनों साइड से मैं कटा दिया। अब देखो ये वैल्यूज को रखते चलो। वैल्यूज कैसे रखेंगे, x2 x1 कैसे निकालेंगे, तो P बिंदु को देखो और A बिंदु को देखो, इस साइड के मान रखने के लिए ये x1 y1 की होगी, x1 y1 यही होगी, और A को देखेंगे तो ये x2 और y2 होगी। तो वैल्यू रखेंगे तो 5 - 0 का वर्ग प्लस y2, तो y2 कितनी है, -2 - y1 मतलब y का वर्ग बराबर। सिमिलरली इस साइड भी काम करेंगे वही। अब क्या किसको देखेंगे, P को देखेंगे और B को देखेंगे। तो ये वाली हम लोग का x2 y2 होगा। तब हम लोग का कितनी हो जाएगी, 3 - 0 का वर्ग प्लस 4 - y का वर्ग। क्लियर यहां तक आप लोग को। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर 5 में 0 जाएगी तो 5 की वर्ग प्लस इसमें देखो, इसमें से दोनों में माइनस, मतलब माइनस को कॉमन निकालूंगा तो वो पावर की वजह से प्लस बन जाएगा, इसलिए अंदर को हम लोग लिख सकते हैं 2 + y पूरे का वर्ग बराबर, यहां पर क्या हो जाएगी 3 की वर्ग प्लस 4 - y पूरे का वर्ग। क्लियर यहां तक। अब 5 का वर्ग मतलब 25 प्लस इसको हल करो तो ये किस में होगा, a + b पूरे का वर्ग वाला फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं ना। तो a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग तो 4,
है ना, b का वर्ग मतलब y का वर्ग हो जाएगा, प्लस 2ab, 2ab, a की जगह 2 है तो 2, a की जगह कितनी है 2, b की जगह y, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 y। क्लियर है। सिमिलरली इस साइड भी करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा 3 का वर्ग मतलब 9 प्लस a माइनस बी, तो a का वर्ग तो 16, b का वर्ग तो y का वर्ग माइनस 2ab। अब क्या रखेंगे 2 4 y, तो 4 दूनी 8 y होगा। क्लियर यहां तक आप लोग को, ठीक। अब आगे देखो, जो जुड़ता है उसको जोड़ दो, घटता है उसको घटा देंगे। 25 और 4 आपस में जुड़ेगा नंबर, तो 25 और 4 कितनी हो जाएगी 29, प्लस y का वर्ग प्लस 4y बराबर, अभी साइड को भी 9 और 16 कितनी हो जाएगी 25, प्लस y का वर्ग माइनस 8y। ठीक है यहां तक। इसके आगे क्या करना है आप लोग को, y का मान निकालना मेन मोटो है ना, तो सभी को एक तरफ लिया, y वाले को एक साइड, बिना y वाले को एक साइड। तो देखो क्या होगी इसमें, हम लोग 29 को उस साइड भेजना है तो इसको नहीं लिखते, y का वर्ग प्लस 4y को लिख दिए इन दोनों को। अब उधर से y वर्ग को इस साइड लाऊंगा तो माइनस y का वर्ग होगा, और 8y को लाऊंगा तो प्लस में आएगा क्योंकि उसके सामने माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस 8y होगा बराबर 25। अब इस 29 को उस साइड भेजना है तो माइनस 29 में जाएगा, क्योंकि इसके सामने अभी कुछ नहीं मतलब प्लस है, उस साइड जाएगा तो माइनस, फिर इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा अगर लाते हैं तब, है ना। अब देखो y के वर्ग और y की वर्ग कैंसिल आउट, और 4y और 8y आपस में जुड़ के कितने हो जाएगी 12y बराबर, अब 29 में 25 जाएगा तो माइनस 4 आएगा क्योंकि बड़ा नंबर के सामने माइनस है। अब y का मान निकालना है इसलिए हम लोग इसको यहाँ देख लेते हैं, ठीक। क्या हो जाएगी 12y बराबर माइनस 4, है ना। y का मान निकालना है तो इस 12 को भेज देंगे उस साइड, क्या हो जाएगी माइनस 4 बटा में 12 जाएगा, क्योंकि 12 भी साइड गुणा में है और उस साइड जाएगा तो भाग में होगी। क्लियर है ना। तो y बराबर इसको कटा देंगे, 4 एक कम 4, 4 तिया 12 मतलब ऋण 1 बटा 3, यही होगी आंसर। हम लोग लिखेंगे अब अतः लिखना पड़ेगा, अतः y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक 0 का 0 और y की जगह पे लिखेंगे माइनस 3 बटा 2, मतलब इस तरीके से हो जाएगा आंसर हम लोग का। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। अध्याय 6 से सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जो रेयर कंडीशन में आएगा, मैं उसको बता देता हूं ताकि आप लोग को गलती से एग्जाम में आ गया ना तब भी बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, गणित में 75 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, अब उस दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो रेयर केस में आएगा, इसकी आने की चांसेस बहुत कम है, फिर भी देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस को हम लोग मॉडल पेपर में देखा मैं, तो सोचा कि आपको बता दूं, है ना, ताकि हर एक तरीके अच्छी तरीके से आपकी जो तैयारी है हो जाए। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है, इसलिए मैं दिया है करके अंतःखंड लिख दिया हूं c बराबर 3, और प्रवणता कितनी है बोल रही हम लोग को 5/4 है। अब देखो इसमें मोटो क्या है, हम लोग को रेखा का समीकरण बनाना है ना, तो आप लोग इस तरीके से लिख लेंगे, दिया करके लिखेंगे, फिर रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है, y बराबर mx प्लस c, और इसी सूत्र को याद आ गया आप लोग को तो समझो ये बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो y बराबर m का वैल्यू कितना दिया है 5/4, x है तो x प्लस c, इसको हम लोग इस तरीके से लिख भी सकते हैं 5x बटा में 4 प्लस c की जगह कितनी हो जाएगी 3, तो 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। 3 की बटा में कुछ नहीं मतलब 1, है ना। तो y बराबर इसको हल करेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो नीचे नीचे गुणा करना पड़ेगा, 4 एक कम 4, फिर तिरिया गुणा करो, 1 का 5x के साथ गुणा होगा तो 5x प्लस और 4 तिया 12। अब इस 4 को यहाँ भेज देंगे, पक्षांतर करेंगे, इस साइड आएंगे तो नीचे में है तो मतलब भाग का किस में आएगा गुणा, तो 4y बराबर 5x प्लस 12। क्लियर। अब हम लोग को मान मतलब इसको समीकरण के रूप में लिखना है ना, तो कैसे लिख सकते हैं, इसको उस साइड भेज दूंगा, इस साइड सिर्फ 0 बाकी रहेगा, तो 5x माइनस 4y जाएगा प्लस 12, ये है हमारी आंसर। क्लियर है। इस तरीके से देखो कितनी इजी है, छोटा बनता है इसलिए आप लोग इसको नहीं करोगे तब भी चलेगा। आप लोगों को समदूरस्थ वाली जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल सभी को कर लेंगे, 100% उसी में से ही आएगा, और मैं जैसे समझाया हूं वैसे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम लोग अध्याय 7 की। तो अध्याय 7 6 और 7 अथवा में रहेगा ना, तो 7 से भी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन करके जाना है। क्या आप लोग को आलेख वाला क्वेश्चन करके जाएंगे, आलेख वाले 2-3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपके बुक से, है ना। सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेना है। मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता देता हूँ, कितना आसान है, इस चीज को समझ जाओगे, क्योंकि कई बच्चे तो
कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कठिन अगर नहीं पढ़ते ना, उनको पता चलना चाहिए कि एटलीस्ट होता क्या है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरा रखा 5 दिनों के लिए, ठीक है। फिर 5 दिनों में उसके बचे हुए पेट्रोल का एक टेबल दिया हुआ है, मैं जिस टेबल को बना लेता हूं। तो वो टेबल ये है, ठीक है। दिन के हिसाब से एक दिन में 4 लीटर पेट्रोल बाकी रहती है, दूसरा दिन में 3 लीटर, तीसरा दिन में 2 लीटर। इसका हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। सिंपल से आपको अगर ग्राफ वाला आया तो आप लोग स्कूल में मांग लेना, टीचर आपको पेपर में ग्राफ पेपर लेकर घूमते रहेंगे, उन लोग देंगे ग्राफ पेपर। उसमें सिंपल सा ऐसा है, एक एक खंड में एक साइड दिन लिखेंगे, मान के चलो इस साइड दिन लिख रहे हैं हम लोग, है ना। तो एक एक खड्डा को एक एक दिन मानेंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली ऊपर को एक एक खड्डा को 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर ऐसे बना लेंगे। इसमें पैमाना लिखना पड़ता है, तो आप लोग लिखेंगे 1 डिब्बा बराबर, ठीक है। 1 डिब्बा बराबर 1 दिन, वाय एक अक्ष में, है ना, एक अक्ष बराबर एक अक्ष लिखेंगे, है ना, एक अक्ष और वाय अक्ष। इसको पैमाना को लिखना जरूर है, दोनों को लिखेंगे। एक अक्ष में क्या ले रहे हैं हम लोग, 1 डिब्बा को 1 दिन, तो बराबर 1 दिन लिखेंगे, वाय अक्ष बराबर 1 लीटर लिख देंगे। क्लियर है। अब देखो इसमें वो तो हो गया, उसके बाद अब क्या करना पड़ता है, इतना आसान होता है, इसको करने से आप लोग का नंबर आसानी से मिल जाएगा। देखो पहला दिन में कितना लीटर बाकी है, पहला दिन में ये वाली लीटर है हमारी, तो पहला दिन में 4 लीटर, मतलब आप लोग को देखोगे तो ऐसे लाइन बना रहेगा, तो यहीं पर आएगा ये। दूसरा दिन में कितनी लीटर, 3 लीटर, तो यहाँ पर आएगा। तीसरा दिन में 2 लीटर, तो यहाँ पर। चौथा दिन में तो 1 लीटर, ये इधर से भी देखना है ना आप लोग को, ऐसे इधर दोनों साइड में चाहिए। पांचवा दिन में 0 लीटर, तो ये इस तरीका से आप लोग को ऐसे एक लाइन खींच देना, यही हमारी क्या होगी, आंसर हो जाएगा। और इतना करते ही आप लोग को 4 नंबर आपके अकाउंट में जुड़ जाएगा, आपके खाते में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है, 100% यहाँ से आप लोग का जो है क्वेश्चन आने वाला है। अब हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर से, जिसमें से सिर्फ आप लोग को 4 क्वेश्चन और 2 प्रमेय कर लेना है, फिर 4 नंबर आपका फिक्स है। उसी 4 क्वेश्चन में से आएगा, ठीक है, जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इन सभी का जो आंसर्स है, ठीक है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। आप लोग इसमें क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक, इस वाले पे अध्याय 11 करके है, उसमें क्लिक करेंगे तो आप सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार जितनी बार हो सके टाइम का यूज कीजिए, 100% इसी में से क्वेश्चन आएंगे। और आपको 2 प्रमेय ही पढ़ना है इसमें से, और दोनों प्रमेय का भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। अगर इस वीडियो में देखते हैं तो वीडियो जो क्या है बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी वही चीज़ को दोबारा समझाना क्यों, है ना, क्योंकि ऑलरेडी पहले से हमारे चैनल पर अपलोडेड है, ठीक। अध्याय 12 की बात कर लेते हैं, तो अध्याय 12 में भी आप लोग को लिमिटेड क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। इसकी भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वही क्वेश्चन है, उसके छोड़ आपको कुछ नहीं आ सकता बोर्ड एग्जाम में, और आएगा भी तो आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए। अथवा में रहता है ना भाई 4 नंबर वाली, तो अथवा का फायदा उठाना सीखे। 11 और 12 का अथवा में रहेगा, तो 4 प्रमेय करना, चारों में से कोई ना कोई एक प्रमेय आएगा, और उन बाकी 8 क्वेश्चन में से एक आएगा, ठीक है। तो आप लोग सभी का प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं अध्याय 12 की। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, अभी 25 हुआ था। अध्याय 11 से हम लोग का 4 क्वेश्चन, अध्याय 12 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। और आपको प्रमेय कितना करना है, प्रमेय कर लेना है 4, तो 2 उधर देखे थे, तो 4, 8, 12, 15 क्वेश्चन हो गया आप लोग की तैयारी, ठीक है। इतना तो आप लोग देखेंगे वीडियो में। अब बात कर लेते हैं अध्याय 15 की, क्योंकि 15 में से भी एक क्वेश्चन आएगा, एक तो बेलन से आएगा और एक गोला से आएगा, तो इसकी क्वेश्चंस को मैं बोर्ड में समझा देता हूं, ताकि आप लोग अच्छे से करके आओ। ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चन जो है उस लिंक में क्लिक करोगे, इस वाले लिंक पे, तो आपको मिल जाएगी बहुत से वीडियो, ठीक है। हम लोग उसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्याय 15 से क्या बोल रहे हैं आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर। एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर है, ठीक है। आयतन दिया, बेलन का आयतन को दे चुका है, और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करना है। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे हम लोग के 4 नंबर में। तो इस वाले चैप्टर में मैं आप लोग को बता दूं, इसमें जो चैप्टर है इस वाले में बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आप लोग को,
एटलीस्ट 5 इसमें से करना पड़ेगा, 5 बेलन से, 5 गोला से, एटलीस्ट इतना 10 क्वेश्चंस करेंगे तब आप लोग आराम से इसमें से भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेलन का आयतन दिया हुआ उसको लिख लिए हम लोग, ऊंचाई इतना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और त्रिज्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसको हल कैसे कर सकते हैं, देखो समझो बहुत आसान होते हैं यदि आप लोग फॉर्मूला याद कर लिए हो तो। चूंकि देखो आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन लिखना पड़ेगा कंप्लीट, है ना। बेलन का आयतन, उसका सूत्र क्या होता है, बेलन की आयतन की सूत्र क्या होती है, ठीक है, कितनी होती है बेलन की आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। अगर ये फॉर्मूला आप याद कर लेते तो ये भी बहुत आसान है। देखो बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है, 3080 इतना दिया हुआ है, बराबर है तो बराबर, पाई का मान कितना होता है 22/7, है ना, गुणित आर का मान कितना दिया है, निकालना है भाई उसी को, एच की मान कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग को आर का मान निकालना है तो बाकी सभी नंबर को भेजते चले इस साइड, 3080 बटा में क्या आ जाएगी 20, और इसको भेजेंगे 22/7 को तो वो उल्टा होके आएगा, 7/22 हो जाएगा बराबर आर का वर्ग। क्लियर यहाँ तक। अगर हम लोग इस 0 को काट दे, देखो सीखो इसको, है ना, बटा में 2 बाकी रहेगा और ये 7/22 बराबर आर का वर्ग। क्लियर यहाँ तक। अब इस 2 से ऊपर में कोई भी कटेगा क्या, कटा दो, अगर कटता है तो 2 1 कम 2, फिर ये 2 1 कम 2 10 बना, तो 2 पंचे 10 और 2 चौकाट, मतलब वो कितनी हो रहा है 154 क्रॉस 7/22 बराबर आर का वर्ग। क्लियर। अब 22 एकम 22 और 22 सत्ते होता है 154, नहीं आता 22 का आप लोग टेबल बना लेना तुरंत, है ना। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर 7 × 7 बराबर आर का वर्ग, है ना, तो 7 का वर्ग लिख सकते हैं इसको, बराबर आर का वर्ग, दोनों साइड से वर्ग और वर्ग कैंसल, तो आर का मान जो है कितनी आएगी 7 आएगी। लेकिन हम लोग क्या करना था, यहाँ पर त्रिज्या निकालना था, है ना, तो आर के मान को इस तरीके से लिखेंगे, साथ ही साथ ये भी लिखेंगे कि अतः लिखना पड़ेगा, अतः बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर होगी करके। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेलन से ही, ताकि आपको कुछ इसमें से क्या है ट्रिक पता चली हल करने का, है ना। दिया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर, मतलब दिया है करके हम लोग लिख लेंगे, है ना, कितनी दिया है त्रिज्या, ठीक है, बेलन की त्रिज्या लिखेंगे आप लोग, त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। क्लियर, इतनी दे चुका है। और क्या बोल रहा है आगे, ऊंचाई दे चुका है, ऊंचाई मतलब एज को दे चुका है ना, कितनी 10 सेंटीमीटर। और हम लोग को ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा है, देखो ध्यान से, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, कितनी होगी। संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया तो संपूर्ण पृष्ठ की अगर पृष्ठ का क्षेत्रफल का अगर आपको पता है फॉर्मूला, तो समझो ये 4 नंबर आपकी जेब में है ना। और आपको रखना भी है फॉर्मूला, एटलीस्ट बेलन के जितने भी फॉर्मूला बनता है सभी को कर लेंगे, है ना। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखना है तो वो भी आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, और भी दूसरे क्वेश्चन का ना, क्योंकि इस क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस का और भी करना है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। देखो इसमें करना क्या है, हम लोग को इसका लिखना पड़ेगा, है ना, तब बेलन का वक्र पृष्ठ, है ना, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होती है बेलन के वक्र पृष्ठ का, 2πrh, है ना, यही होती है 2πrh। इसमें क्या करो, सभी के वैल्यूज को रखते चलेंगे, जैसे कि 2 की वैल्यू 2 है तो 2, पाई की 22/7, और आर की जो मान है, आर की मान कितनी है 14, और एच की मान 10 है तो 10 रख दी। अब 7 इकलौता नीचे में है ना, तो उसको कटा देंगे आप लोग, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यही कटेगा, 2 × 22 × 2 × 10, इतना बाकी है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 × 2 × 10 होगा। अब 44 और 2 का गुणा कर दो तो 88 होगा, है ना, × 10, फिर इसके साथ गुणा करेंगे तो 880 होगी, यही हमारी आंसर है। अब इसकी हम लोग को क्या निकालना है, दूसरी चीज, यहां तक करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, 4 नंबर चाहिए तो ये भी निकालना पड़ेगा, क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिख लेंगे आप लोग बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, 2πrh, 2πrh + r, ये होती है फॉर्मूला। तो आप लोग भी फॉर्मूला याद रख लेंगे, तब भी 4 नंबर आपकी जेब में।
2 गुणित पाई का मान 22/7 और आर की मान रखना है, तो आर की मान कितनी है 14 और यहाँ पर ब्रैकेट में h प्लस आर करना है, मतलब 10 + 14 करेंगे, 10 + 14 क्लियर। अब 2 गुणित 22/7 गुणित 14, सबसे पहले कोष्टक को हल करेंगे, 14 और 10 कितना हो जाएगी 24, ठीक। अब इस 7 का काम तमाम करो, इस 7 को हटा दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्योंकि नीचे में कुछ नहीं चाहिए हम लोग को, है ना। ये अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो हम लोग को पता है, यहाँ गुणा कर करके तो देख चुके हैं, क्या कितना होगा 88 होगा, है 24। दोनों का अब गुणा करेंगे तो हमारी जो आंसर है वो हो जाएगी 2112 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब अतः में आप लोग को लिखना पड़ेगा कंप्लीट नंबर के लिए, है ना। अतः बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2112 वर्ग सेंटीमीटर होगा करके, क्लियर है। आप लोग इस तरीके से करेंगे। अब हम लोग कुछ गोले के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपकी जो नंबर है वो फिक्स हो पाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गोला से, ठीक है। क्या है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर, 2 सेंटीमीटर का एक छोटा सा गोला था, उसकी मतलब 2-2 सेंटीमीटर का 64 गोला को पिघला दिया गया पूरी तरीके से, ठीक है, गर्म करके पिघला दिया। तब उससे एक बड़ा सा गोला बनाना है, तब उस बड़े जो बनेगा गोला उसकी त्रिज्या कितनी होगी उसको निकालना है। तो हम लोग के इस तरीके से हल करेंगे। देखो त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ तक तो कर लिख लोगे ना, दिया है करके त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं हम लोग उस छोटे गोले का आयतन कितना होगा, कि उसमें कितनी मटेरियल्स होंगे, है ना। तो इस तरीके से लेंगे छोटे गोले का आयतन, है ना। आयतन का सूत्र आप लोग को पता है क्या होती है, 4/3 पाई r का क्यूब होती है ना। इतना तो पता है आप लोग को। 4/3 पाई को पाई रहने देते क्योंकि हल करने में आसानी होगा, क्यों मैं आप लोग को बताऊंगा, इधर देखना। r का वर्ग मतलब 3 का वर्ग करे, सॉरी 2 का वर्ग कर लेंगे हम लोग, है ना, 2 है r की जगह, इसलिए अब इसको हल कर लेंगे, 2 की घात 3 होगा, सॉरी 4/3 पाई। अब 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। अब उसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, और 8 चौक होती है 32/3 पाई हो जाएगी, क्लियर। यहाँ तक कर लेंगे। ये किसका है, एक छोटे गोले का आयतन इतना है। अगर हम लोग 64 को लाएंगे, 64 को पिघलाएंगे तब कितनी होगी, इसलिए हम लोग करेंगे वहां पर कि 64 गोलों का आयतन, ठीक है। एक का तो इतना है, अगर 64 का निकालना है तो इसी पे 64 का गुणा कर दो आप लोग, 32/3 पाई, क्लियर। फिर हमारी आंसर जो है आ जाएगी, कितनी आएगी 2048। आपको गुणा कर लेना, सभी को बटा में 3 है तो 3 पाई होगी। 64 गोलों का आयतन इतना होगा, क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग को क्या करना है, प्रश्नानुसार काम करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला गया है कि त्रिज्या निकालना है हम लोग को, और उसी 64 गोलों को पिघला करके हम लोग बनाए, है ना। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। इसमें देखो यहाँ पर क्या होगी, बड़े गोले का आयतन लेंगे, हम लोग को नहीं पता अभी उसका आयतन कितनी होगी, है ना। तो हम लोग उसकी फॉर्मूला लिखेंगे 4/3 पाई r का क्यूब, ठीक है। उसी तरीका से अभी इसका हम लोग को नया त्रिज्या है तो r मान लेते हैं, ठीक है, बड़ा कैपिटल R मान लेते हैं, क्योंकि दोनों की त्रिज्या जो है सेम हो जाएगी फिर, इसलिए मैं इसको कैपिटल में लिख लिया। अब 64 छोटे गोले का आयतन हम लोग निकाल चुके, कितनी है, इतनी 2048/3 और यहाँ पर पाई है, ठीक है। अब हम लोग को किसकी मान निकालनी है, इस r की मान निकालनी है ना। तो r की क्यूब को यहीं रहने देंगे, बाकी सबको भेज देंगे, तो इस तरीके से होगा बटा में 3, इसको भेजेंगे उधर। देखो जो गुणा में वो नीचे जाएगा, मतलब 4 पाई ऊपर में वो नीचे आएगा और 3 जो है ऊपर में जाएगा, तो ये 3 और ये 3 कटेगा, पाई और पाई कटेगा, बाकी क्या रहेगा r की घात 3, 2048/4 बाकी रहेगा। अब इसको कंप्लीट भाग कर देंगे आप लोग, ठीक है, फिर आंसर आपकी आ जाएगी। देखो कैसे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, फिर ये 4 बाकी तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो कितनी आएगी 512। ये r की घात 3 का है, अभी इसको डिब्बा नहीं बनाना है यहाँ, ठीक है, मैं भूल रहा था। r की घात 3 है, हम लोग को सिंगल r की मान निकालना पड़ेगा, है ना। तब इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, 512 की घन निकालना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे, तब इसकी आंसर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 का हम लोग 3 बार गुणा
करेंगे 8 की घात 3 करेंगे, तब हमारी आंसर जो है 512 आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से लिखेंगे, अतः बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगा करके। तो इसी तरीके के आपको क्वेश्चंस करना है। एक और क्वेश्चन है जिसका आप लोग को प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, जो असाइनमेंट में आया था कि 2 गोलों का अनुपात वाला, ठीक है, इसको कर लेंगे। अब हम लोग लास्ट चैप्टर से 3 क्वेश्चन तो फिक्स हो जाएगा, कर लोगे आप लोग। सभी वीडियो को देखोगे ना तो सही में आपकी हो जाएगी तैयारी अच्छे से। अब बात कर लेते हैं 16वां अध्याय से। 16वां अध्याय से हम लोग का एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर के लिए। उसमें क्या क्या आएगा? समांतर माध्य पूछ सकते हैं, माध्यिका पूछ सकते हैं, या तो क्या पूछेंगे हम लोग को, बहुलक पूछेंगे, वो डिब्बा वाला आएगा तीनों का। और मैं आपको एक ऐसा चीज़ दे दूं जिससे आप लोग सिर्फ एक वीडियो देखेंगे 10 मिनट की और अब तीनों चीज़ को सीख जाओ। तो हाँ, तो है भाई ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए कि आप लोग को सिर्फ एक वीडियो देखना है, क्योंकि दोबारा बताऊंगा तो वीडियो में आप सभी में एक में लगेगा 5-5 मिनट करके, तो 15 मिनट और भी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को समझेंगे, आप लोग के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अब मैं एक ही में समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। इसलिए सिर्फ एक प्रश्न को देखो, समझ जाओगे, फिर जो क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं ना, इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे ना। अगर इन तीनों चारों क्वेश्चन को बना लेंगे तो 100% जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में करके आओगे इस चैप्टर से भी, ठीक है। आई होप ये 4 नंबर वाली हम लोग का पार्ट 3 है, आपके वो अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल होगा। आप लोग अगर तैयारी करते हो ना तो सही में आप लोग पूरे गणित में 75 में 75 लेकर आ सकते हो। बस आपको जरूरत क्या है, तैयारी करने की, टाइम को यूज करने की, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे, ताकि सभी की जो तैयारी है इस चैनल के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से, धांसू तरीके से हो जाए, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में।